दोस्तों आज हम एक फेमस सेल्फ हेल्प बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी देखने वाले हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हर काम में कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते हैं और यहीं से डिफरेंशिएट होते हैं कामयाब और नाकाम इंसान। कामयाब इंसान के सामने भी बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यानी वो अपने एक्सक्यूज़ को अपने लिए रुकावट नहीं बनने देता। जबकि नाकाम इंसान उन्हीं एक्सक्यूज़ को अपने लिए रुकावट समझकर एक्शन ही नहीं लेते। आप खुद सोचें, क्या एडिसन के पास फॉर्मल एजुकेशन ना होने का एक्सक्यूज़ नहीं था? क्या अब्राहम लिंकन के पास गरीब होने का एक्सक्यूज़ नहीं था? और हेलन केलर के पास ब्लाइंड होने का? लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे जिए कि आज भी उनके नाम जिंदा हैं। जबकि एक्सक्यूज़ बनाने वाले लोग टफ़ टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं, और जब वो कोई काम ना करने की एक रीज़न को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमेशा फिर उसी रीज़न को यूज़ करते हैं अपने आप को और दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए। जबकि वो ये नहीं सोचते कि उनका यही एक्सक्यूज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बनकर प्रिंट हो रहा है। जब आप किसी काम के बारे में ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो शुरू में तो आपको भी पता होता है कि ये बस एक एक्सक्यूज़ है, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सक्यूज़ बार बार रिपीट होने की वजह से आपका बिलीफ बन जाता है और फिर सच में आप वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड अब उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, क्योंकि आप ही ने उसे कमांड दी होती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड से पहले अप्रूवल लेता है। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस काम को लेकर नेगेटिव पैटर्न मौजूद है तो हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्ट ना करने का सिग्नल देता है। और ऐसा तभी होता है जब हम उस काम के बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे एक्सक्यूजेज और मिथ प्रिंट कर चुके होते हैं, और इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस और विल पावर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यही एक्सक्यूज़ देने की आदत ही बहुत सारे लोगों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती है। अब आइए देखते हैं कि इस एक्सक्यूजेस देने वाली बीमारी की कौन सी टाइप्स होती हैं और उनका क्योर क्या है। तो पहली टाइप होती है मिडिल क्लास मेंटालिटी। इस टाइप में सबसे बड़ी रुकावट होती है फेयर ऑफ फेलियर। बचपन से ही हमारे अंदर ये मेंटालिटी डेवलप होती है कि हमसे अगर कुछ गलत होगा तो लोग हम पे हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, और ये मेंटालिटी बड़े होकर बहुत जगहों पर हमारे लिए रुकावट बन जाती है। हम जब भी कुछ चैलेंजिंग या कुछ नया करने का सोचते हैं तो फिर ख्याल मन में आता है कि अगर मैं फेल हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो हम ऐसे डिस्करेज होते हैं कि शुरू करने से पहले ही क्विट कर देते हैं। और ये सब हमारी उस मिडिल क्लास मेंटालिटी और फेयर ऑफ फेलियर की वजह से होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दी जाती है कि कोई इंसान जब हाथी पालता है तो वो हाथी जब छोटा होता है तो उसके पाँव के साथ एक मोटी जंजीर बांध दी जाती है। वो शुरू में उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता क्योंकि वो अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ होता। लेकिन बड़े होकर वो उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन फिर वो तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब तक उसका बिलीफ बन चुका होता है कि वो इस जंजीर को तोड़ ही नहीं सकता। तो वो अब अपने पैर की जंजीर की वजह से नहीं, बल्कि अपने माइंड में बनी उस ख्याली जंजीर की वजह से जकड़ा होता है। इसलिए हमें अपने ऊपर से ऐसी ख्याली जंजीरों को उतार कर अपनी रियल पावर को रियलाइज़ करना है और अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करना है और बिलीफ रखना है कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इस टाइप का क्योर है एक्शन, यानी आपके माइंड में जो भी आइडिया है उस पर ज़्यादा सोचने या लोगों को बताने के बजाय जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेकर उसे एग्जीक्यूट करें, वरना फेयर धीरे धीरे आपके माइंड को डोमिनेट कर लेगा तो आप डिस्करेज हो जाएंगे। सो एक्शन इज़ द क्योर टू द फेयर ऑफ फेलियर। इस बीमारी का दूसरा टाइप है बैड लक। आप लक पे बिलीव करते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप टोटली लक पे रिलाय करते हैं तो ये बात गलत है, क्योंकि आपका लक आपको अपॉर्चुनिटी तो दे सकता है, लेकिन उसे अवेल करने और उसका बेनिफिट लेने के लिए आपका प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। इसलिए खुद को प्रिपेयर रखें और अपॉर्चुनिटी को तलाश करते रहें, ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। सिर्फ लक पे रिलाय करने वाले पर्सन की एग्जांपल उस गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के आने से ही इधर उधर उड़ सकता है, लेकिन एक प्रिपेयर्ड पर्सन की एग्जांपल ईगल की तरह है जो कभी भी कहीं भी उड़कर जा सकता है। अब इस टाइप का क्योर है प्रिपरेशन। क्योंकि लक हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमें इस पर फोकस और रिलाय करने के बजाय उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और वो है प्रिपरेशन, यानी खुद को किसी भी मौके से फ़ायदा उठाने के लिए रेडी रखना। जो काम आप करना चाहते हैं तो उसे पूरी तरह से जल्द सीख लें, ताकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हों और उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। बिकॉज सेम अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। एक्सक्यूजेस की बीमारी का तीसरा टाइप है इंटेलिजेंस एक्सक्यूजेस, यानी ये एक्सक्यूज़ करना कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं कुछ बड़ा अचीव कर सकूँ। हम दूसरे लोगों के सामने तो खुद को जीनियस शो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंटेलिजेंस एक्सक्यूज़ अक्सर लोगों के मन में होता है। यहाँ पर हम दो मिस्टेक करते हैं। पहली ये कि अपनी ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और दूसरी ये कि दूसरों की ब्रेन पावर को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। इसलिए हम किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में गिव अप कर देते हैं, ये सोच कर के ये हमसे हो ही नहीं पाएगा, जबकि उसी काम को हमसे भी कम इंटेलिजेंस रखने वाला पर्सन आकर पूरा कर देता है, क्योंकि वो खुद पे बिलीफ रखता है और उसे एक्सक्यूज़ देने की बीमारी नहीं होती। इसलिए ये बात मैटर नहीं करती कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जितना भी इंटेलिजेंस है हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने कहा था कि किसी भी पर्सन के साइंटिस्ट बनने के लिए ना तो हाई IQ चाहिए और ना ही एक्सीलेंट मेमोरी चाहिए, बल्कि उसके लिए सिर्फ चाहिए हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट। अब इस टाइप का क्योर है बिलीव योरसेल्फ।
अपने आप को किसी से कम ना समझें, अपनी वीकनेस की बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें और अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव और विनिंग एटीट्यूड रखें। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर इंटेलिजेंस एंड डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, अगर आपको ये समरी अच्छी लगी और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।